Women's Day is usually celebrated with free bus rides, discounts, and the usual conferences. But beyond these symbolic gestures, the real question remains, do women really feel safe in their own cities? Avoiding late nights to feeling unsafe in public spaces. The fear is real. The rising cases of molestation and assault only adds up to this anxiety. But what exactly women want? What they expect from men to build a safer society? Hello, this is Nirmiti Patoy reporting from Thane. Hello, this is Chitra Rajguru from Nashik, and today, while we celebrate Women's Day, let's find answers to these questions. एक्चुअली अभी बहुत सारे केसेस हमें रेप के मिल रहे हैं। 3-3 साल की बच्चियों पर भी अत्याचार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं। तो उसके चलते ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को सेफ्टी रूल्स आने चाहिए। आप जब रात को थाने में घूमते हो या मुंबई में घूमते हो तो आपको कभी अनसेफ फील हुआ है? रात के टाइम में होता है, दिन के टाइम में मैं इतना महसूस नहीं करती, लेकिन रात के टाइम में थोड़ा डर रहता है कि मतलब कुछ भी हो सकता है। अभी आजकल दिन बहुत ख़राब चल रहा है, आपको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन रेप वगैरह सब होते हैं। कोई कुछ भी चोरी चकारी करके चला जाता है, लूट के चला जाता है। तो आजकल ये लूट मार भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसके चलते कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए, कायदे कानून को थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, ऐसा मेरे को लगता है। और दूसरी बात, लड़कियों को जितना वैसा पैसे वगैरह देते हो ना, पैसे देने के बजाय कुछ सेफ्टी के लिए कुछ दो, जैसे कि हथियार छोटे बहुत, चाकू वगैरह जैसे, या फिर मैं कहूँगी पेपर स्प्रे, मैंने बताया था पेपर स्प्रे, ऐसा कुछ ना कुछ देना चाहिए। मेंस को भी मैं मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कि सबसे पहले पुरुष का पुरुषार्थ एक स्त्री के कोख से ही जन्म लेता है। तो स्त्री को इस तरह से एक किसी चीज़ की तरह इस्तेमाल करना ये ठीक नहीं, अपने मतलब के लिए वो भी, या फिर उसे डरा धमका के ब्लैकमेल करना, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें ये कहीं ना कहीं आजकल हो रहा है। इसकी वजह से भी लड़कियां अनसेफ फील करते, तो सब रुकना चाहिए। लड़कियों को सबसे पहले इंसान की नज़र से देखो, चीज़ या वस्तु की नज़र से मत देखना, अपने मतलब के लिए उसे इस्तेमाल मत करना। फर्स्ट ऑफ स्कूल में और घर में ही उनको बताना चाहिए कि औरतें और पुरुष सेम हैं, तो दैट कैन दे कैन टेक वुमन फॉर ग्रांटेड। सो इस तरह से वो कभी बुरा सोच ही नहीं सकते अगर उनको पहले से ही बताया गया है। औरतों से रिस्पेक्टफुली बात करना चाहिए, उनसे अच्छे तरीके से रहना चाहिए। तो आपका कोई एक्सपीरियंस है जहाँ पे आपको कभी अनसेफ फील हुआ? मेरा तो है एक्सपीरियंस, मतलब जॉब पे, मतलब सर एम्प्लॉयज़ वगैरह को कोई भी रह सकते हैं, कोई भी हाथ लगा कर कुछ हमको ये कर सकते हैं। मतलब मेरा ऐसा एक्सपीरियंस था कि मैं जॉब पे थी और उधर मैं सेफ्टी, मतलब मेरे को ऐसा चाहिए कि सेफ्टी चाहिए, मतलब सेफ्टी रहेगी ना तो थोड़ा है होगा, कैमरा चाहिए। मतलब अकेली लड़की, मैं तो वहाँ पे अकेली थी, और उधर ऐसा है कि कुछ भी वुमेन्स, मतलब कुछ भी औरत वगैरह रहेगा तो वो भी सर को सपोर्ट करते हैं। तो मेरा ऐसा है कि सेफ्टी कैमरा चाहिए बस। मतलब आपके साथ कुछ घटना घड़ी थी? हाँ, उस टाइम घड़ी थी, मतलब हाथ बीत लगाते थे और कुछ सेटिंग करवाते थे मेरे सर से। मेरा नाम गजाला सैयद है, मेरी एज 18 है। मैं बताऊंगी कि जब ट्रैवलिंग करती है वुमेन्स, वो उनके लिए फुल्ली सेफ नहीं होता है। अगर बस में कोई चढ़ रही है, ज़्यादा क्राउड है, तो मेंस कभी भी उनको टच करते हैं, बैड टच, बड़ा अच्छा नहीं रहता है वो। और ट्रेन में भी सेम ही होता है। इट्स नॉट गुड, सही नहीं है। किसी भी लड़की को आप जब चाहे देखे, छुए, ये सही नहीं है। रोमांटाइज करना, हाँ, यस, हाँ, ऐसे नॉर्मल बना दिया है, नॉर्मल बना ज़्यादातर ये कुछ भी, मतलब किधर भी जाओ, किधर भी एक घर हो, टच होता ही है। देखो, और ट्रेन में तो बहुत होता है। टेलीविजन में भी ऐसा बहुत बताता है कि ये नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। वो टेलीविजन सिर्फ एक्टिंग होती है, ये रियल लाइफ है। We are seeing that various cases being reported in various places.
like molestations, rapes, or women abuse. But we could also see that there is no strict actions being taken upon that. So we saw this Wargate rape case, but the accused of that case is not being given punishment still. In other countries there are strict rules and regulations being followed for rape cases, like in Saudi or other countries. The people who do rapes or women abuse being hanged in the crowd, and it is very like it should be done in our country or in our city as well, so that women should feel safe. मैं यहाँ पे पंडित कॉलोनी लेन नंबर 1 में रहती हूँ. हम रूम करके रह रहे हैं हम सब गर्ल्स. बट हमको अगर रात को घूमना रहा तो हम सिर्फ सेफ फील ही नहीं कर सकते, बिकॉज लड़के छेड़छाड़ करते हैं, वो बैड कमेंट्स करते हैं, या फिर वो अलग ही नज़र से लड़कियों के पास देखते हैं. तो सर ये चीज़ों की हम कंप्लेंट नहीं कर सकते पुलिस के पास. ये चीज़ों में कुछ है इन्हें अपन कर ही नहीं सकते. So I think safety wise women are very safe, there's no problem, but still there should be quite awareness is very important regarding the safety issue. But in where I stay in Navi Mumbai, it's quite safe. Even in Thane I think it's quite safe, nothing issues are there. So I think Women's Day is like specifically women's celebration should be there in every, I think there should be celebration in every mall or every place, or in traveling there should be some concession for only for women on that day. Some screening, some shows, like some respect should be given, especially on Women's Day, to show gratitude for the woman. Otherwise I think it's okay, like we are happy with what is like services and all that. Overall observation or what I feel is women should be more financially independent. Why we should rely for investment decisions on our spouse or our father and our brother. So better take your own decision, and a lot of information is in around. Take the help of financial advisor. Be financially independent, what I feel. And in the surroundings every day there is one or the other day there is a rape case. But what I feel, we must be strong, and yes, what's going on in the surroundings is absolutely negative. But for this reason we must have to you can have a practice of the self-defense. Then we must have the awareness about the different sales which are active, and the help which is offered by our police. मैं कोमल प्रकाश चौधरी, मैं अमलनेर में रहती हूँ. नासिक में FIBC KTHM कॉलेज में सीखती हूँ. स्कीम यानी कि जैसे लाड़की बहन योजना, जैसे कि बस में जाते लड़कियों या गर्ल्स वुमेन्स को हाफ टिकट वगैरह, उसकी ज़रूरत नहीं है. तो लड़कियों को और वुमेन्स को सेफ्टी की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम देखो रात को बाहर निकलते हैं तो बहुत सोचना पड़ता है. वैसा हमको कभी सोचना नहीं पड़ना चाहिए. ऐसे हम जाने चाहिए कि नहीं, इधर डर नहीं है, शाम को नहीं है, रात को नहीं है, ऐसा कुछ सेफ्टी चाहिए हमको. और आप करते हैं ना वुमेन्स डे वगैरह सेलिब्रेट, तो करने की वजह से आप सिर्फ वुमेन्स को और लेडीज लोगों को और गर्ल्स को सिर्फ सेफ्टी करो. आजकल लड़कियों को देखा जाए तो बस में भी सेफ्टी वो फील नहीं कर सकती, क्योंकि अभी जस्ट एक केस गया है कि एक लड़की का बस में झूठ बोल के रेप उसके साथ हो गया है. तो हम कभी ऐसे फील नहीं करते सेफ कि हम बस में आए हैं तो हम सेफ उस जगह तक हम पहुंच सकते हैं. मतलब हमारे पेरेंट्स को भी बहुत सारा टेंशन रहता है कि आजकल क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है. वुमेन्स डे मनाते हैं तो ऑफर वगैरह सब कुछ होता है. तो मुझे लगता है वो तो ऑफर रखने की बजाय हम लोग कुछ सेफ्टी गर्ल्स के लिए या वुमेन्स के लिए करें तो